श्री अंगद जी को भेजा, लेकिन जब रावण नहीं माना, अंगद लौट करके आए। श्री अंगद जी ने राम जी को समाचार सुनाया। प्रसंग यहां से प्रारंभ है। हो सुना समाचार, रिपु के समाचार जब पाए, तो राम जी ने क्या किया? राम सचिव सब निकट बुलाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। रिपु के समाचार जब पाए, तो राम सचिव सब निकट बुलाए। सुने आप, राम बाणी, हनुमान बाणी, लक्ष्मण बाणी, शांति का नाम है। और आप हैं श्री नरेंद्र। सभा में उपस्थित सभी भक्त समाज बड़े श्रद्धा भाव और विश्वास से आप सभी भक्त प्रेम से जोर से जय घोष करेंगे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। आनंद नहीं आ रहा? आप भगवान श्री राम जी की महिमा को नहीं जानते। ये है कौन? 14 भुवन एक पति सोई, भूत द्रोह तिष्ठे नहीं कोई। 14 भुवन में केवल एक ही पति है, वो है श्री राम। इतना ही नहीं, त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ नाम राम का। राम सकल नामंत अधिका, हो नाथ अखत गणबधिका। जिससे जैसा कराते वो वैसा ही करता है। उमादारू जो सिद्ध की नहीं, सबई नचावत राम गुसाई। ये जो महात्मा श्री गोस्वामी जी के द्वारा पावन ग्रंथ की रचना की गई, जिसका सहारा लेकर के हम सभी पात्र मंचन करते, तो ये है क्या? रामचरित पावन पवित्र कलिमल हरण रसीला है। अतः सज्जनों स्वयं मत समझो, ये श्री रामचंद्र की लीला है। इसलिए जोर से जय घोष करेंगे। बोलिए लखन लाल की। रिपु के समाचार जब पाए, तो राम सचिव सब निकट बुलाए। सुने आप राम जी की वाणी। तात हनुमान, आज मैंने सभी सचिवों को, अपने समस्त वानर वीरों को अपने पास बुलाया है। राम सचिव सब निकट बुलाए। और बुलाए कब? जब मैंने अपने दुश्मन के समाचार को सुन लिया। रिपु का अर्थ होता है दुश्मन। मेरे द्वारा बार बार संधि पत्र दशरथ क्या भेजा जा रहा है हनुमान? किस बात के लिए? कि दशरथ मात हमारी सीता वापस कर दे, हमारी वैदेही वापस कर दे। ये युद्ध, ये जो लड़ाई होने जा रही है, ये लड़ाई ना हो। मेरे द्वारा बार बार संधि पत्र दिया जा रहा है, और दशरथ के द्वारा उस संधि पत्र को ठुकरा दिया जाता है। इसलिए सम्मानीय श्री जयमंत जी, तात हनुमान, सखा सुग्रीव, नल नील, भक्त विभीषण, दुविध एवं हमारे समस्त वानर वीरों, मैं आप सभी से अपने अपने मत के अनुसार सबकी मंत्रणा लेना चाहता हूं कि आखिर आप चाहते क्या हैं? सीता को पाने के लिए क्या किया जाए? मैं चाहता हूं ये युद्ध ना हो, ये लड़ाई ना हो। हनुमान, हमें ऐसा लगता है कि यदि ये युद्ध हम लड़ते हैं दशरथ से, तो ये लड़ाई हम जीत नहीं पाएंगे, हम नहीं जीत पाएंगे। कुमुख
अकंपन कुल सरद धूम केतु अतिकाय एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। ऐसे ऐसे योद्धा है लंका प्रदेश में, एक योद्धा सारे संसार को जीत सकता है। तो हम कहां लगते हैं, एक एक जग जीत सकता, तो हम ये युद्ध ये लड़ाई जीत नहीं पाएंगे। इसलिए हम विचार करना चाहते हैं कि आखिर हम करें तो क्या। और विचार क्यों करना है, विचार क्यों करना है? क्योंकि ऐसा बुजुर्गों का सिद्धांत है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। करने से पहले यदि विचार नहीं किया जाता है तो ऐसे प्राणी को बाद में मात्र पछताना ही पछताना पड़ता है। तो हम पछताना ना पड़े हमें, इसलिए सुनो। हेलो, सुन रहे हैं आप श्री राम जी की वाणी? मजबूर हो गया, मैं था नहीं, कर दिया उस दशानन। मजबूर हो गया ये रघुवंशी, रघुकुल का गौरव रखना है। मदमस्त हो गया वो सिकंदर, मदमस्त हो गया वो सिकंदर, जिसका फल उसको चखना है। असुरों का रक्त उबलता है, अपना ही नाश कराने को, अपना ही नाश कराने को। छत्री की भुजा, छत्री की भुजा फड़कती है, पृथ्वी का भार हटाने को। छत्री की भुजा पड़ती है चोट मनुजता पर, खूनों की नदियां बहने पर आती है, पर आती है कायरता भी चुपचाप बराबर पर आती है। यदि समाज में शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है तो लोग उसे मूर्ख सिद्ध करते हैं। मैं शांत हूं, चुप हूं, तो दशानन हमें मूर्ख समझ रहा, लेकिन हम मूर्ख नहीं हैं। हम ये चाहते हैं हमारी किसी से दुश्मनी ना हो। यदि हमारा कोई दुश्मन भी बन रहा है तो हम उसको अपना मित्र बनाने का प्रयास करता है। आली वो बल दिखलाए हनुमान मतवाला, हमें आंख दिखाए, मैंने तो अवसर दिया। वो रावण करे मनमानी अभिमानी, ओ करे मनमानी अभिमानी, करी एक मेरी ना मानी। अभिमानी वो बल दिखलाए, मतवाला हमें आंख दिखाए, मैंने तो अवसर दिया। अवसर दे रहा हूं मैंने तो अवसर दिया, लेकिन रावण ने हर अवसर को जर्जर कर दिया। हर अवसर को आए जर्जर कर दिया। ओ करे मनमानी अभिमानी,
अवसर दिया, हर अवसर को है चर चर कर दिया, हर अवसर को चर चर कर दिया। रावण ब्राह्मण है, ब्राह्मण, लेकिन माने और मर्यादा, माने और मर्यादा वो तो सारी भूल गया, माने और मर्यादा। किया क्या मेरे साथ, छल किया, छल, लेकिन अभी भी मैं तो अनुकूल गया, मैं तो अनुकूल गया, वो तो प्रतिकूल गया, मैं तो अनुकूल गया। मान और मर्यादा वो तो सारी भूल गया, मैं तो अनुकूल गया, वो तो प्रतिकूल गया। ये करे मनमानी अभिमानी, कहीं एक मेरी ना मानी, बलशाली वो बल दिखलाए, मतवाला हमें आंख दिखाए, मैंने तो अवसर दिया, मैंने तो अवसर दिया, हर अवसर को चर चर कर दिया, हर अवसर को हेलो, और आप हैं श्री मित्रता का दिया ही नहीं, करना था जैसा कर्म उसको, रावण को जैसा करना था वैसा नहीं किया, समझाया मैंने, भूला ना मैं को, मैं समझा रहा हूं और वो मैं को छोड़ नहीं रहा, समझाया मैंने, वो भूला ना मैं को, भयभीत है फिर भी दिखाता वो भय को, परिचय पवित्रता का दिया ही नहीं, करना था लक्ष्मण, करना था जैसा कर्म उसको, करना था जैसा कर्म उसको, अभिमानी ने वो किया ही नहीं, करना था जैसा कर्म उसको, अभिमानी ने वो किया ही नहीं। और दशानन चल रहा, समझाया मैंने, भूला ना मैं को, मैं और वो मैं, समझाया मैंने, वो भूला ना मैं को, भयभीत है फिर भी दिखाता वो भय को, भयभीत है ही नहीं, करना था जैसा कर्म उसको, करना था जैसा कर्म उसको, अभिमानी ने वो किया ही नहीं, करना था जैसा कर्म उसको।
देखो कुकर्मी ने कैसी की कमाई, चोरी से नारी हमारी चुराई, चोरी से नारी। मेरे साथ छल किया, छल, मेरी चोरी की। देखो कुकर्मी ने कैसी की कमाई, चोरी से नारी हमारी चुराई, चोरी से नारी। करना था, करना था, करना था जैसा कर मुझको, करना था जैसा कर मुझको, अभिमानी ने वो किया ही नहीं। करना था जैसा कर मुझको, अभिमानी ने वो किया ही नहीं। करना था जैसा कर मुझको, अभिमानी ने वो किया ही। हेलो, और आप हैं श्री मयंक जी राजपूत। चार ये करना है, लंका बाके चार द्वारा, चार कठिन फाटक है लंका में, कहीं पे लांघी, लांघना है मैं, अर्थात लंका प्रदेश में प्रवेश करना है। कई विध लांघी करिए विचारा, अपने अपने विचार हमें व्यक्त करें कि आखिर हमें क्या करना है और कैसे करना है। हे नाथ, आपके द्वारा निवेदन भी रावण से किया गया, आवेदन भी किया गया, लेकिन किसी भी प्रकार से रावण संधि करने के लिए तैयार नहीं। संधि प्रस्ताव भेजा, नाना प्रकार से परिहास करता, यहाँ तक कि तो वसीठ पठवत के काजा, रिप सन प्रीत करत नहीं लाजा, जरा से भी तुम्हारे स्वामी को लज्जा नहीं आई। मैंने भी समझाने का प्रयास किया, लेकिन रावण की समझ में नहीं आया। छोटे प्रभु श्री लक्ष्मण जी के द्वारा सुख सारंग के द्वारा पाती भेजी गई और आदेश किया गया, कहो मुखागर मूण सम मम संदेश सुधार, सीता देव राम का हित न हो तुम्हार। लेकिन उसे एक भी समझ में नहीं आ रहा। हे प्रभु, अब केवल दमादम की बारी, लंका के चार फाटक, मेरा मत है चारों फाटकों पर एक साथ आक्रमण कर दिया जाए। हम सभी भाल बानर सजग हैं। यदि वो रावण सटबादी बन गया तो मैं हटबादी बन जाऊंगा। कि करतब जो उस रावण ने कर डाली, युद्ध करना कबूल किया, युद्ध है पैर हम सब ना हटाएंगे। रावण के अभिमान को छोड़ करके मिट्टी में हम सब मिलाएंगे। अखिल ब्रह्मांड नायक, आज आपके द्वारा ये पूछा गया समस्त रामा दल के सचिवों से, हमें अब क्या करना चाहिए, उस अभिमानी के साथ हमें ऐसा कौन सा व्यवहार करना चाहिए। जैसा कि हनुमान जी ने बताया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि तीन तीन बार आवेदन, निवेदन और संवेदन, तीनों क्रियाएं उस अभिमानी के सामने व्यक्त की गई। हेलो, जी हाँ, सुन रहे हैं आप लखन जी को, जो परमादरणीय सम्माननीय श्री ध्रुव शुक्ला जी कांदी कानपुर, उनके ये सुपुत्र हैं श्री रोहित शुक्ला जी। ये इस मंच पर पहली बार आए हैं, सुने आप इनको। प्रथम बार में जब श्री हनुमान जी लंका में गए, जबकि आपके द्वारा कोई आदेश नहीं था, फिर भी इन्होंने वहां की व्यवस्था देखी और जैसा वहां के लोगों ने व्यवहार किया, वैसा ही श्री हनुमान जी ने उनके साथ व्यवहार किया। जिन में मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे तने तुम्हारे। हनुमान जी को बांधा गया, इनमें इनका कोई दोष नहीं था।
इनके साथ जैसा व्यवहार हुआ, श्री हनुमान जी ने वैसा ही व्यवहार लंका वासियों के साथ किया। इन्होंने अनेक प्रकार से अभिमानी को समझाया, परंतु उसने बात नहीं मानी। दूसरी बार में युवराज अंगद को भेजा गया उस अभिमानी को समझाने के लिए कि शायद वह बात मान जाए। आपके द्वारा ये कहा गया, आपके द्वारा ये सी युवराज अंगद से कहा गया कि इस अभिमानी से कहना क्या है, का जो हमार तास हित होई, रिपसन कही बत कही सोई, हमारा कार्य हो जाए और उसका हित हो जाए, इस प्रकार की वार्ता उस अभिमानी से करना। परंतु उसने वो भी वार्ता स्वीकार नहीं की। तीसरी बार में जब उसने अपने भ्राता विभीषण को चरण का परिहार करके अपनी उस लंका से निकाल दिया और आपके शरणागत हो गए श्री विभीषण जी, उनके पीछे उसने 2 दूत लगा दिए, सुख और सारंग। हमारे रामादल के सभी भालू और वीर वानरों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। आपकी शपथ देने पर उन्हें छोड़ा गया और हमारे द्वारा एक पत्रिका प्रसारित की गई, कहे मुखागर मूर्सन मम संदेश उदार, सीता देव मिलोन्नत, आवा काल तुम्हारा काल आ गया है, श्री सीता जी को जानकी जी को वापस कर दो। परंतु उसने बात नहीं मानी। अब तो हमें ये लगता है महाप्रभु सटे साट्यम समाचरित, मूर्ख के साथ मूर्खता का ही व्यवहार होना चाहिए, जैसा कि हनुमान जी ने बताया। अब उस लंका के ऊपर इन रघुवंशियों का डंका बजना चाहिए, एक साथ आक्रमण होना चाहिए महाप्रभु। लाडले लक्ष्मण महाप्रभु, मैं अभी भी चाहता हूं कि दशरथ हमारा मित्र बन जाए। मैं लड़ाई नहीं चाहता, युद्ध नहीं चाहता। युद्ध जितना हो सके रुक जाए तो अच्छी बात है। युद्ध होना कोई साधारण बात नहीं है। जहां युद्ध होते हैं वहां जाकर देखो। हेलो, सुन रहे थे अभी लखन से ना जाने कितने घर बर्बाद हो जाएंगे लक्ष्मण, ना जाने कितनी माताओं की गोद सूनी हो जाएगी, सुहागन नारियों के सुहाग उजड़ जाएंगे, भाइयों के भाई छिन जाएंगे। ये होता है युद्ध होने से। मैं अभी भी चाहता हूं ये युद्ध रुक जाए, लेकिन दशरथ नहीं मान रहा। उसके पाप का घड़ा भर गया। परिवर्तनशील जगत है ये, तो परिवर्तन होना ही है। लोग परिवर्तन चाहते हैं। शास्त्री जी, परिवर्तन होना भी बहुत जरूरी है। सही बात है। हाँ, ये परिवर्तन से पता चलता है कहाँ क्या है। परिवर्तनशील जगत है ये, तो परिवर्तन होना ही है। राघव अब रोक नहीं सकता, लंका में रण पाप का घड़ा भर गया है। हनुमान, रावण के पाप के घड़े को चकनाचूर कर दिया जाए। भर गई गगरिया रावण के पाप की। आज तक मैं रोकता रहा, किसी से लड़ना नहीं है, लेकिन आज मैं सहर्ष आदेश दे रहा हूं, युद्ध आरंभ कर दिया। रावण के पाप की मेरे प्यारे वीरों सुनो, तुमको डरना क्या? अब डरना नहीं है। लिया तो डरना क्या? हाँ, जब था लिया तो डरना क्या? मेरे मार्ग में रोड़ा बन गया रावण और अपने मार्ग से भटक गया। पथ से देखो भटक गया है, रास्ते पे भटक गया है, सुन लो मेरी बात। पथ से देखो भटक गया है, रास्ते में वो अटक गया है, सुन लो मेरी बात। भर गई गगरिया रावण के पाप की, भर गई गगरिया।
किया जाए। हेलो, और आप हैं इस रामलीला जगत के हास्य कलाकार बबलू राजा सरसेना गुरसरायगंज। इनकी तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार श्री राम जी के चरणों में प्रदत्त हुआ है। प्रभावित हुए हास्य कलाकार श्री राम जी की वाणी पर धन्यवाद, साधुवाद। मैं भूला वो रावण, पानीदार बना फिर रहा है रावण, उसको पानी पानी कर दिया जाए। वो कितना अभिमानी है, वो कितना अभिमानी है, देखो कितना भारी है, वो कितना अभिमानी। ऐसी जगह मारा जाए लक्ष्मण रावण को, पानी मांगते मांगते मर जाए, पानी ना मिले। वो कितना अभिमानी है, देखो कितना पानी, वो कितना। अब ना तुम तो डरो, क्या करके रंग करो, अब ना तुम तो डरो, क्या करके रंग करो। पथ से देखो भटक गया है, पथ से देखो भटक गया है, रास्ते में वो अटक गया है, सुन लो मेरी बात। भर गई गगरिया रावण के पाप की ताप भर गई। मेरे प्यारे हेलो, और आप हैं संदीप सिंह जी परिहार एवं मेरे प्यारे वीरों, सुन लो तुमको डरना क्या, मेरे प्यारे वीरों, सुन लो तुमको डरना क्या। हाँ, लिया तो डरना क्या, आजा बिठा, लिया तो डरना क्या, आजा बिठा, लिया तो डरना क्या, आजा बिठा, लिया तो डरना क्या। बस कह कह कर हर हर महादेव को हटा के बजा डंका, लंका को अड़ जाओ वीरो। केवल 2 पंक्तियां भगवान शंकर के लिए। बहुत से देव हैं, बहुत देवियां हैं, लेकिन सत्यता यह है, मेरा एक निवेदन आग्रह कुछ भी समझे, हर प्राणी को अपने जीवन काल में इतना करना चाहिए, इतना करना चाहिए कि किसी से मांगना ना पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इतना तो करना चाहिए। और मांगने का यदि समय भी आ जाए तो उससे मांगो जो किसी से मांगता ना हो। यदि मांगना है तो उससे मांगो जो किसी से मांगता ना हो। केवल एक ही देवता ऐसा है, ये किसी से मांगते नहीं है, भगवान शंकर। ये किसी से नहीं मांगते, यदि मांगना है तो इनसे मांगा जाए, ये किसी से मांगते नहीं है, तो केवल देते ही देते रहते। एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए देवाधिदेव बाबा भोलेनाथ की जय, बाबा भोलेनाथ की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे बाबा भोलेनाथ, ये आपका दास यदि अधर्म और असत्य की लड़ाई लड़ने जा रहा हो तो हमें विजय श्री ना दिलाना, और यदि मैं धर्म और सत्य की ओर जा रहा हूं तो आपका दास विजय श्री का आकांक्षी है। सुना है ऐसा, ऐसा सुना है, ऐसा आपके बारे में हमने सुना। रखना इनसे कभी न दूरी, मिट जाएगी हर मजबूरी। रखना इनसे कभी न दूरी, मिट जाएगी हर मजबूरी।
भरा पूरा होगा परिवार, भरा पूरा होगा परिवार, तेरा हो सबका हो जाएगा उधार, सबका हो जाएगा उधार, सबका हो। रखना इनसे कभी न दूरी, मिट जाएगी हर मजबूरी, रखना इनसे कभी न दूरी, मिट जाएगी हर मजबूरी। भरा पूरा होगा परिवार, तेरा हो सबका हो जाएगा उधार, सबका हो जाएगा उधार, सबका हो। जाओ डंका बजा दिया जाए। सभी भक्त प्रेम से जय घोष करेंगे, बोलिए श्री रामचंद्र की जय हो, बोलिए